वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्यारे बच्चों। आज का विषय है अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं, जिनमें से दो चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। एक अम्ल है, दूसरा क्षार है। इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की परिभाषा, दूसरा अम्ल क्षार की पहचान कैसे करने हैं प्यारे बच्चों, तीसरा अम्ल क्षार की रासायनिक गुणधर्म, आयनीकरण, पीएच क्या है और पीएच के दैनिक जीवन में महत्व क्या है। तो बेसिकली आज हम अम्ल क्षार के बारे में ही चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको जो भी परेशानियाँ इस चैप्टर में या इस टॉपिक में आ रही हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को लास्ट तक ज़रूर देखना है वीडियो। चलिए आगे चलते हैं कि पहला जो है आपका है परिभाषा प्यारे बच्चों। तो परिभाषा क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग को अच्छे से जान लेना है कि अम्ल किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो अम्ल किसे बोला जाता है, आप लोगों ने जनरली सुना ही होगा कि जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो। जी हाँ, स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो। जनरली आपने बहुत सारे ऐसी चीज़ें खाई हैं जो आपको खाने में स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, अम्ल की कैटेगरी में। हाँ जी हाँ, आपने बहुत अच्छे समझा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, अम्ल की कैटेगरी में। दूसरा अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे। नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे प्यारे बच्चों, लाल कर दे। मतलब जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा वह किस कैटेगरी में आएगा प्यारे बच्चों, अम्ल की कैटेगरी में आएगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग को तो अब डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। अगर हम बात करें कि जो अम्ल है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है भाई, तो एसिडिक शब्द से हुई है। इनकी अम्ल की जो उत्पत्ति हुई है एसिडिक शब्द से हुई है, और ये एक लैटिन वर्ड्स है। कैसा है प्यारे बच्चों, लैटिन, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है प्यारे बच्चों, खट्टा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इनके बारे में देखते हैं कि ये और किस तरीके से डिस्कशन किया जा सकता है। चलिए अब देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जिक्र करते हैं। चलिए चलते हैं। हमने अभी आपको बताया कि अम्ल किससे बोला जाता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ये उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक बीकर लिया हो गया, बीकर में क्या लिया गया है, एक अम्लीय विलयन लिया गया है, और अम्लीय विलयन में यहाँ पर क्या डाला गया है प्यारे बच्चे, लिटमस पेपर। ये आपको दिख रहा होगा लंबा सा, यही है लिटमस पेपर। अभी अम्लीय विलयन में जैसे ही आप लिटमस पेपर को डालोगे तो लिटमस पेपर का कलर कैसा है ऊपर की ओर प्यारे बच्चों, नीला कलर। लेकिन जैसे ही वो विलयन में चला गया तो उसका कलर कैसे परिवर्तित हो गया प्यारे बच्चों, रेड कलर। ज़्यादा रेड तो नहीं है बट रेड कलर की ओर परिवर्तित हो रहा है ना। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ये है आपका अम्ल का मतलब जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता हो, लाल कर देता हो। जी हाँ, यही है आपका एसिडिक या अम्ल। तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, है ना। चलिए अब एग्जाम्पल के देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं प्यारे बच्चों कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम सिरके की बात करें, सिरका जो है एक अम्लीय पदार्थ होता है। जैसे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक भी जो होता है क्या है, एक अम्लीय पदार्थ होता है। अगर हम अपने जीवन में जो जनरली खाने वाली चीज़ों के बारे में, जैसे फल के बारे में देख लेते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, ये सब चीज़ कैसे हैं, स्वाद में खट्टा होता है प्यारे बच्चों। अब मैं कच्चे आम की बात कर रहा हूँ, पके आम की नहीं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा देखो, इमली तो हर कोई खाया ही होगा। ये स्वाद में तो कोई भी बता देगा कि ये खट्टा होता है। बहुत लोगों तो बता दो कि इमली कैसा होता है तो उनके मुंह से पानी निकलने लग जाता है प्यारे बच्चों। हाँ, तो वही चीज़ है, ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। इस चीज़ से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। बहुत सही प्यारे बच्चे। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चे, क्षार का है, और तीसरा जो है पीएच मीटर का है। ये यहाँ पर आपको एक पैमाना दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ये पीएच मीटर का स्केल है, जिसमें आपको कितना नंबर है, वो 0 से लेकर 7 तक जो है एसिडिक नेचर के रहते हैं, मतलब अम्लीय गुण वाले रहते हैं, और 7 से लेकर 10 तक जो होते 14 तक जो होते हैं ये क्षारीय गुण वाले होते हैं। और जो 7 नंबर होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, उदासीन। आप लोग को तो पता ही होगा। बहुत सही, बहुत मतलब आपको भी पता है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको डेफिनेशन समझ में आ ही गया होगा। अगला चलते हैं, अगला जो डेफिनेशन है प्यारे बच्चों वो है आपका
ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों कि किस तरह से अम्ल को परिभाषित किया गया है। प्यारे बच्चों, हाँ, यहाँ पर हम अम्ल के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो अम्ल जो प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4 प्रकार बताया गया है। तो 2 जो हैं उनके कंसंट्रेशन के आधार पर 2 बढ़ाया गया है, लेकिन जो मेनली होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों। तो पहला जो प्रकार है वो है आपका प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल, तीसरा है सांद्र अम्ल और चौथा है तनु अम्ल। ये 4 प्रकार हैं बच्चों। अब बात करेंगे कि जो पहला प्रकार है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं, तो इनको किन अम्लों को स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो अगर हम किसी प्रबल अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराएं या जल में घोलें तो पूर्ण रूप से क्या हो जाए बच्चों, वियोजित हो जाए या पूर्ण रूप से घुल जाए या पूर्ण रूप से उसमें वो घुलनशील आयनित हो जाए, तब वो प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आएगा प्यारे बच्चों। जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे विलयन हैं या ऐसे अम्ल हैं जो प्रबल अम्ल के कैटेगरी में आते हैं। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा प्रबल अम्ल की, सिर्फ एक ही पॉइंट को आप ध्यान में रखना है कि वो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या घुल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों दूसरा। तो दूसरा देखिए दुर्बल अम्ल अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर वो वियोजित हो रहा था, यहाँ पर वियोजित नहीं हो रहा है, मतलब वो जल में उतने अच्छे से घुल नहीं पा रहा है। तो ऐसे अम्ल को हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में। अब ये दुर्बल अम्ल 2 प्रकार के मतलब के जो उदाहरण है आपका लैक्टिक अम्ल है बच्चों, और आपका एसिटिक अम्ल है या ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, तब यहाँ पर आपको प्रकार 2 चीज़ को उनकी मतलब वियोजन के आधार पर यहाँ पर 2 प्रकार में उसको समझ में आ गया होगा कि प्रबल अम्ल किसको बोला जाता है, अब दुर्बल अम्ल किसको बोला जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, आपको याद में रखना होगा। अब देख लेते हैं जो तीसरा प्रकार है प्यारे बच्चों, वो है आपका सांद्र अम्ल। जो सांद्र अम्ल का मतलब होता है जब आप किसी अम्ल को पानी में घोल रहे हैं तो अगर अम्ल की मात्रा पानी से अधिक है प्यारे बच्चों, अम्ल की मात्रा पानी से अधिक है, तब वो जो विलयन बनेगा वो कहलाएगा सांद्र अम्ल। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, जब अम्ल की मात्रा पानी से अधिक है तब वह सांद्र अम्ल कहलाएगा। दूसरा प्रकार देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि दूसरा जो प्रकार है वो है आपका तनु अम्ल। तनु अम्ल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी और जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, तब आपका वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा तनु विलयन की कैटेगरी में। अब ये चीज़ आपको प्रकार तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अम्ल के प्रकार को किस तरह से विभाजित किया गया है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों क्षार। अब क्षार किसे कहते हैं, क्षार के कितने प्रकार हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, ये सब इस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अम्ल जो है वो मुख्यतः कैसा होता है, खट्टा होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर अभी क्षार के बारे में देखेंगे कि क्षार का डेफिनेशन क्या है या क्षार को हम किसको क्षार बोलेंगे। तो यहाँ पर हम वे पदार्थ जिनकी स्वाद कैसे हो, खट्टा हो, कड़वा हो और कैसे हो, तीक्ष्ण हो, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता हो, नीला कर देता होगा। तो आपको यहाँ पर जस्ट अपोजिट लग रहा होगा बच्चों अम्ल से, हाँ बहुत सही, यहाँ पर जस्ट क्या है, अम्ल का अपोजिट है ये, कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसे हम कहते हैं क्षार। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। तो इनसे आप आसानी से आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं से पता कर सकते हैं उनको स्वाद को चख कर कि वो अम्ल कैटेगरी में आएंगे कि क्षार कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कि अगर हम इसको जो कड़वा स्वाद में कड़वा हो और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता हो, ऐसा कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे आपका साबुन हो गया और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। बस आपको ध्यान में रखना होगा कि ये 2 कड़वा और लिटमस पेपर को नीला कर देता हो, बस ये 2 पॉइंट अगर आपको ध्यान में रखें तो आप आसानी से उस विषय के बारे में चर्चा कर सकते, समझ सकते हैं। चलिए अब बात कराते हैं कि
हम इस डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहेंगे कि जो नीला मतलब क्षार की प्रवृत्ति क्या होती है। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ये है क्षार वाले गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वापस से वही बोला कि बीकर के अंदर हमने एक बेसिक सॉल्यूशन ले रखा है और उसमें हमने एक लिटमस पेपर को लगा दिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जो क्षार को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि लाल लिटमस को नीला कर देता होगा। ऊपर की ओर आपको लाल दिखाई दे रहा होगा, नीचे की ओर नीला दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप पहचान पा रहे होंगे कि ये किसके बारे में बता रहा है, ये क्षार के बारे में बता रहे हैं। बहुत सही प्यारे बच्चों, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से एक दूसरे से ज़्यादा अंतर नहीं रखते हैं। बस कुछ कुछ पॉइंटों को याद में रखना होगा आपको। अब एक चीज़ और कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं कि प्यारे बच्चों होता क्या है। आप लोग को दो वर्ड्स बहुत ही आसानी से तो मिल जाएगा, जैसे आपका क्षार होता है और एक होता है क्षारक होते हैं। एक होता है क्षार और एक दूसरा है क्षारक। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। दोनों क्या होता है इसको अच्छे से समझ लीजिए। कहीं भी अगर आपको पूछा जाता है कि क्षार क्या है और क्षारक क्या है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो क्या होता है, वे क्षारक, देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील हो। वे क्षारक जो जल में घुलनशील हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जबकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जबकि सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं। सभी क्षार, जितने भी क्षार होंगे वो क्या होंगे, क्षारक होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, क्षारक होंगे। तो याद रहेगा हमने क्या बोला, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। जितने भी क्षारक होंगे अगर वो जल में घुलनशील हैं तो हम उसे क्षार कहेंगे, और जितने भी क्षार होते हैं सभी में क्षारक पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सही। लेकिन सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते, याद रखिएगा, सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते। बहुत सही, बहुत सही। देखिए यहाँ पर सभी क्षार जो है क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो है क्षार नहीं हो सकते। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्षार के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि क्षार जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षार, दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। ठीक है, अब यहाँ पर क्षारकों को दो प्रकार से बांटा गया है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब इसको समझते हैं कि प्रबल क्षारक क्या होता है, दुर्बल क्षारक क्या होता है। चलिए बात करते हैं। प्रबल क्षारक जो होता है वे क्षारक जो पूर्णतः जल में क्या हो जाए, वियोजित होकर क्या देता हो, OH आयन देता हो। क्या देता हो, OH आयन देता हो, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो। हाँ बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो। तब वो क्या कहलाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, प्रबल क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, प्रबल क्षारक कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया है कि OH दिया गया हो प्यारे बच्चों। जब ये आयनित होता है पूर्ण रूप से तो ये K प्लस आयन में टूटता है और दूसरा टूटेगा OH माइनस आयन में टूटता है। बहुत सही प्यारे बच्चों, आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में टूट जाता है, एक तो पोटेशियम में टूट जाएगा, दूसरा टूट जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड में। तो इसी प्रकार ये टूट जाते हैं। बहुत सही प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में वियोजित करते हैं तो वो सोडियम प्लस आयन में टूटेगा और दूसरा जो टूटेगा OH माइनस आयन में। वेरी गुड, मतलब हाइड्रोक्साइड में टूट रहा है, तो मतलब वो क्या हो गया, प्रबल क्षारक हो गया। यही इंडिकेट करता है कि वो प्रबल क्षारक है कि प्रबल अम्ल है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, आप लोग को और अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं तीसरा जो पॉइंट है, क्या है प्यारे बच्चों, जो तीसरा आपका है वो क्या है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्या करते हैं, जल में वियोजित करते हैं तो किस रूप से टूट जाता है, आप देख समझ सकते हैं। यहाँ पर बेरिलियम 2 प्लस आयन में टूटेगा और जो हाइड्रोक्साइड है वो 2 माइनस आयन में टूटेगा। मतलब जितने भी प्रबल क्षारक होते हैं वो सभी OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन आपको दे रहे हैं। सभी क्या दे रहे हैं, OH आयन दे रहे हैं। ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब आप आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं। बहुत सही, बहुत सही। अब बात करते हैं दूसरा दुर्बल क्षारक।
अब दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे? जो पूर्णतः जल में विभोजित नहीं होता होगा, मतलब जो जल में पूर्णतः घुलता नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल लिए गए हैं आपका, जैसे कि आपका लिया गया है, देखा होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये क्या होते हैं? जल में जैसे वो प्लस आयन और माइनस आयन में पूर्णतः वियोजित हो जा रहे थे, ये उस तरह का वियोजित नहीं होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जैसे अगर ये पूर्णतः क्या होंगे? इस रूप में नहीं टूटते हैं। ठीक है, ये इस रूप में नहीं टूटते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये इस रूप में नहीं टूटते हैं, कभी भी नहीं टूटते हैं ये, इसलिए क्योंकि ये अगर ऐसा बना लेगा तो ये प्रबल अम्ल में, प्रबल क्षार में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अगला टॉपिक है, अब यहाँ पर आपको ये बताना है, क्या बताना है प्यारे बच्चों? आपको यहाँ बताना है कि भाई किस में क्या पाया जाता है। हम यहाँ पर पहचान करेंगे कुछ ऐसे पदार्थ से जो उनमें क्या पाया जाता है, कि किसमें अम्लीय प्रवृत्ति होता है, किसमें क्षारीय प्रवृत्ति होता है। हाँ, तो सबसे पहले अगर देखते हैं जो प्राकृतिक स्रोत में उपस्थित अम्ल एवं क्षारक। देखिए हमने अभी आपको बताया कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करना है, तो उसी का हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं प्यारे बच्चों, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। चलिए आइए चलते हैं। तो आप लोगों ने पहले हम देखते हैं इमली। सभी ने इमली खाए होगा। स्वाद में कैसा होता है प्यारे बच्चों? ये खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो किस कैटेगरी में आएगा? अम्ल के कैटेगरी में। अब स्वाद में खट्टा होने का कारण क्या है प्यारे बच्चों? इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए दूसरा है सेब। सभी ने खाया है, बहुत बढ़िया। इसमें देखिए क्या होता है, ये भी कैसा होता है? स्वाद में कैसा होता है? हल्का सा मीठा होता है ना। अब मीठा होने के कारण इसमें भी देखिए थोड़ा क्या होता है, अम्ल के कैटेगरी में आता है। किस में आता है प्यारे बच्चों? ये अम्ल के कैटेगरी में आता है। इसमें जो मीठा होने का कारण क्या है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल के कारण ये क्या होता है? एसिडिक कैटेगरी में आते हैं। चलिए अगले बार आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा है सिरका। तीसरा है सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? एसिडिक अम्ल। याद रखिएगा, आपको कभी पूछा जाता है कि बताइए कि मतलब सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण मीठा लगता है, तो बोल दीजिएगा मैलिक अम्ल। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार सिरका जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें एसिडिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण वो अम्लीय प्रवृत्ति को होता है, अम्ल दर्शाता है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला है आपका टमाटर। सभी ने खाया होगा, खाया ही होगा सभी ने। अब देखिए टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल जो है एसिडिक नेचर रखता है। एसिडिक मतलब अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं। अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण ये अम्ल की कैटेगरी में आता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, टमाटर जो है अम्ल है, उसका कारण क्या है? उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्षारीय प्रवृत्ति वाले। तो क्षारीय में जैसे पहले अगर हम बात करते हैं चूना, तो चूना जो है ये इसमें क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? इसमें जो पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने पहले ही बताया कि जिसमें OH आयन क्या हो, जिसमें OH माइनस आयन निकले, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रबल क्षार। तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH आयन आसानी से यहाँ पर ये OH आयन निकल जाएगा, मतलब ये आसानी से क्या बना लेगा? क्षारीय प्रवृत्ति बना लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे है आपका खाने का सोडा। अब खाने का सोडा में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये देखिए इनका जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक सूत्र है प्यारे बच्चों। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, इसमें देखिए क्या होगा, ये क्षारीय प्रवृत्ति क्यों रहता है? तो खाने में कैसा होता है? थोड़ा सा खट्टा होता है। खट्टा होने के कारण ये क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति रखता है। बहुत सही प्यारे बच्चों, बहुत सही। तो इसी के बारे में आपको समझ में आ गया कि खाने का जो सोडा है वो भी क्या होता है?
क्षारीय प्रवृत्ति के होता है। तीसरा बात अगली जो हम लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, वो है आपका प्रति अम्ल एंड एसिड। अब देखिए एंड एसिड में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, आप लोगों ने ध्यान से समझना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आपको यहाँ पर आसानी से OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सही पूछे, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम पूर्णतः वियोजित करें तो किस में टूट जाते हैं, एक टूटेगा मैग्नीशियम 2+ आयन में, सही है प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या टूटेगा 2OH- आयन। मतलब ये क्या है, प्रबल क्षार गुण प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों, प्रबल क्षार, बहुत सही। इसी के कारण ये क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला है कपड़े धोने का सोडा। आप लोगों ने सभी ने डिटर्जेंट वगैरह यूज़ किया होगा, कपड़े धोने का सोडा इसी को बोला जाता है। इसमें बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। देखिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट ये होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना, यही होता है सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है क्षार की गुण प्रदर्शित करता है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आप देखिए आगे क्या है, इसके अलावा और भी ऐसे कुछ खनिज पदार्थ हैं, कुछ अकार्बनिक पदार्थ हैं जो क्या दर्शाते हैं, अम्लीय, कुछ अम्लीय दर्शाएंगे, कुछ क्षारीय, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये तो हमने एग्जाम्पल में पढ़ ही लिया था प्यारे बच्चों। अब आगे देख लेते हैं कि इसी प्रकार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, क्षार की गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हमने इसको तो एग्जाम्पल में देख ही लिया।